क्या जी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। सो वी वर इन मॉड्यूल 2 of the subject soil mechanics or geotechnical engineering, and in our previous class we talked about index properties of soil. Okay, and for coarse grained soil the index properties were particle size, okay, then relative density, then shape, okay, shape of the particle. So for the coarse grained soil we have already covered this, okay. For fine grained soil, as it has already been taught to you, that index properties of fine grained soil are consistency and Atterberg's limit. Okay, so in this class we will see these two. Okay, so let us begin. We will start with plasticity characteristics of soil. So firstly we will try to see that what is plasticity of soil, ये होता क्या है। यहीं से हम लोग इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो देखिए भैया, ऐसा है कि अभी कुछ समय के बाद दुर्गा पूजा आने वाली है और कुछ समय पहले गणेश पूजा भी मनाया गया था। इन दोनों ही पूजा में हम लोग देखते हैं कि हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, मिट्टी से मूर्तियाँ बनाते हैं, है ना। अब ये जो मिट्टी से आप मूर्ति बनाते हैं ना, ये मिट्टी की प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही बन पाता है। मतलब इसका ये है कि सॉइल को हम जिस फॉर्म में डिफॉर्म करना चाहें हम कर सकते हैं। ये कहलाता है प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल। यही है प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। ओके, देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। द प्लास्टिसिटी ऑफ ए सॉइल इज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट cracking. Okay, ability to undergo deformation without cracking, this is plasticity of soil. और ये एक important index property है किसका? fine grained soil का, okay, and especially clay soils का, okay. so plasticity soil का क्या है ये आपने जाना, okay. अब ये जो प्लास्टिसिटी जो कैरेक्टरिस्टिक है सॉइल में, ये क्यों है, वाई, तो उसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। प्लास्टिसिटी इन सॉइल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल्स। ओके, प्लास्टिसिटी ऑफ इन द सॉइल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल्स। ओके, द क्ले पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव चार्ज। अब ये जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सरफेस पे अपने नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। उनके सरफेस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। नाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर डाइपोलर and are attracted towards the clay surface, and this phenomena is known as adsorption. Remember, it is not absorption, it is adsorption. Okay, so here it is clear that plasticity of soil is due to adsorbed water. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या समझा, यहाँ हमने ये समझा
कि जो सॉइल होता है उसमें जो प्लास्टिसिटी होती है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल्स। अब ये जो क्ले मिनरल्स हैं इनके ऊपर सरफेस पर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ अगर वाटर हो तो वाटर होता है डाइपोलर, तो ये दोनों का इंटरेक्शन होता है और वाटर एड्जॉर्ब्ड होते हैं इन क्ले पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। और इस तरह प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक सॉइल को मिलता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल इज ड्यू टू द एड्जॉर्ब्ड वाटर। ओके, अब देखिए होता क्या है। द क्ले पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय लेयर्स ऑफ एड्जॉर्ब्ड वाटर विच अलाउ देम टू स्लिप ओवर वन अनदर, ठीक है। जब हम सॉइल को प्रेस करते हैं तो सॉइल में डिफॉर्मेशन हो जाती है। किस कारण से होती है? तो क्ले पार्टिकल्स, बीच में वाटर, तो ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और इसी के कारण आपके पास होता है प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल्स एंड वाटर। क्ले मिनरल्स के सरफेस पे होता है नेगेटिव चार्ज, वाटर होता है डाइपोलर, दोनों इंटरेक्ट करते हैं, एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। एंड दिस क्ले पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेटेड होते हैं एड्जॉर्ब्ड वाटर के द्वारा एंड इट अलाउज इट टू स्लिप ओवर वन अनदर एंड दस देयर इज प्लास्टिसिटी इन सॉइल। ओके, अब देखिए पानी को अगर हम कम करेंगे ना, एज द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिड्यूस्ड, द प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल भी रिड्यूस होगा, ठीक है। वो पानी में कमी लाए तो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक भी सॉइल कम होती चली जाएगी, ठीक है। ओके, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द प्रेजेंस ऑफ एड्जॉर्ब्ड वाटर इज नेसेसरी टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक टू ए सॉइल। पानी का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पानी को हटा दिए और उसके बदले आप पैराफिन ऑयल लगा दिए, है ना, या फिर केरोसिन, जो कि किस तरह के हैं, नॉन पोलराइजिंग लिक्विड है। इनको अगर सॉइल में डाल देते हैं ना आप, तो सॉइल में प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा, ठीक है। पानी का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों भैया? तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलराइजिंग लिक्विड है, ठीक है। दीज लिक्विड्स डू नॉट हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू रिएक्ट विद द क्ले मिनरल्स। ओके, एंड लास्टली एक पॉइंट देखिए, द सॉइल बिकम्स प्लास्टिक ओनली व्हेन इट हैज़ क्ले मिनरल्स। सॉइल में क्ले मिनरल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर क्ले मिनरल्स नहीं रहेगा तो सॉइल जो है आपका वो प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर उसमें नॉन क्ले मिनरल्स प्रेजेंट हैं जैसे कि क्वार्ट्ज, तो ये प्लास्टिक नहीं होगा, ठीक है, कितना भी फाइन क्यों ना हो सॉइल, ठीक है। रॉक फ्लोर विच कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ नॉन क्ले पार्टिकल्स डज नॉट बिकम प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ हमने यही जाना, यही सीखा कि भैया प्लास्टिसिटी क्या होता है, ओके, प्लास्टिसिटी क्यों होता है, ओके, तो पानी के कारण होता है, क्ले मिनरल्स के कारण होता है। पानी कम करेंगे तो प्लास्टिसिटी पे क्या असर पड़ेगा, और यहाँ हमने जाना पानी का इम्पोर्टेंस, है ना, कि पानी का होना बड़ा ही ज़रूरी है। और यहाँ हमने जाना क्ले मिनरल्स का इम्पोर्टेंस, कि उसका होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तब चलिए लेट अस नाउ डिस्कस कंसिस्टेंसी लिमिट्स। ओके, देखिए कंसिस्टेंसी लिमिट को जाने उससे पहले हम लोग जानते हैं कंसिस्टेंसी को, कि सॉइल की कंसिस्टेंसी क्या होती है, व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो देखिए एक तो ये हमें पता है कि कंसिस्टेंसी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल, है ना। जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होते हैं उसी की प्रॉपर्टी होती है कंसिस्टेंसी, ओके। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉइल एग्जिस्ट्स, ठीक है। सॉइल किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल। द कंसिस्टेंसी ऑफ ए फाइन ग्रेन सॉइल इज द फिजिकल स्टेट इन विच इट एग्जिस्ट्स, ओके। इससे हम लोग बता सकते हैं, ये इंडिकेट करता है सॉइल कितना सॉफ्ट है या फर्म या हार्ड है,
ओके, it is used to denote the degree of firmness of soil. ओके, तो सॉइल फिजिकली किस स्टेट में है, यही उसका कंसिस्टेंसी. ये संभव है कि सॉइल एकदम लिक्विड स्टेट में हो, पानी की तरह बहे. ये संभव है कि सॉइल प्लास्टिक स्टेट में हो, जहाँ हम लोग उसके शेप को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अब एक है हमारे अटरबर्ग भाईजान. इन्होंने कहा कि जो फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं ये चार स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. दैट इज लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो अटरबर्ग भाईजान का कहना था कि सॉइल कैन एग्जिस्ट, फाइन ग्रेन सॉइल कैन एग्जिस्ट इन 4 स्टेट्स, नेमली लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट. ओके ओके, इट इज क्लियर. ओके, अब देखते हैं ये जो हमने देखा कंसिस्टेंसी लिमिट्स, वो क्या है. देखिए, द वाटर कंटेंट्स एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर आर नोन एज कंसिस्टेंसी लिमिट्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं अटरबर्ग लिमिट्स. ठीक है, तो क्या है भैया कंसिस्टेंसी लिमिट्स या फिर अटरबर्ग लिमिट्स. सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है. ठीक है, तो जिस वाटर कंटेंट पे सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, उसी वाटर कंटेंट को हम लोग कंसिस्टेंसी लिमिट्स बोलते हैं. इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू. ठीक है, देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैं यहाँ एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ. ओके, एंड दिस ग्राफ इज बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड वाटर कंटेंट, ओके, ऑफ सॉइल. ओके, चलिए, तो ये जो ग्राफ आता है ना, वो कुछ इस तरह का आता है. The graph is between water content and the volume. सॉइल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, व्हाट इज़ द वाटर कंटेंट सॉइल, और सॉइल की कितनी वॉल्यूम है. ठीक है, तो इस ग्राफ से ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे हम लोग पानी की मात्रा को कम करते जा रहे हैं, है ना, पानी की मात्रा को कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो सॉइल का वॉल्यूम है वो भी कम होता जा रहा है ना. सॉइल का वॉल्यूम क्या हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, जैसे जैसे वाटर कंटेंट को रिड्यूस किया जा रहा है. ठीक है, अटरबर्ग भाईजान ने क्या कहा कि सॉइल जो है हमारा वो 4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट. ओके, ऐसा अटरबर्ग भाईजान ने कहा था. अब देखिए, सॉइल में अगर पानी की मात्रा बहुत है तो सॉइल एक लिक्विड की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, अगर उसी सॉइल में हम लोग पानी की मात्रा को रिड्यूस करें, ठीक है, तो एक समय के बाद क्या होगा कि सॉइल लिक्विड की तरह ना होकर के प्लास्टिक की तरह एक बिहेव करेगा. सॉइल प्लास्टिक स्टेट में होगा, इसमें डिफॉर्मेशन संभव होगा. ओके, विदाउट क्रैकिंग. अगर हम पानी को और रिड्यूस करें तो क्या होगा, सॉइल
सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ओके, और हम लोग फर्दर पानी रिड्यूस करें तो हम लोग देखेंगे कि सॉइल सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग पानी को रिड्यूस कर रहे हैं ना, वैसे वैसे वॉल्यूम में भी रिडक्शन होता जा रहा है। ठीक है, हमने वॉल्यूम को वाटर कंटेंट को घटाया घटाया घटाया, इसके साथ साथ क्या गिर रहा है, वॉल्यूम भी लगातार इसका गिर रहा है, वॉल्यूम भी लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, कब तक, इस लाइन तक। ओके, ये ग्राफ क्लियर है। सॉइल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, हमने पानी को थोड़ा कम किया तो सॉइल प्लास्टिक स्टेट में एग्जिस्ट करने लगा, सॉइल को हमने और कम किया तो सेमी सॉलिड में एग्जिस्ट करने लगा, और सॉइल को और कम किया तो सॉलिड स्टेट में वो एग्जिस्ट करने लगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि मैंने कुछ डॉटेड लाइंस ड्रॉ किए हैं। ये डॉटेड लाइंस क्या है, ये डॉटेड लाइंस है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। क्या है ये चीज़ें, एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो लिक्विड लिमिट है ये क्या है, एक वाटर कंटेंट ही तो है ना, इट इज़ अ वाटर कंटेंट, दिस इज़ वाटर कंटेंट। ओके, सो ये एक वाटर कंटेंट है। ये कैसा वाटर कंटेंट है, ये एक ऐसा वाटर कंटेंट है, और इसका नाम लिक्विड लिमिट है। तो ये एक ऐसा वाटर कंटेंट है जो लिक्विड स्टेट ऑफ सॉइल को लिमिट कर देता है, लिक्विड स्टेट ऑफ सॉइल को लिमिट कर देता है। मतलब इस वाटर कंटेंट पे इस साइड तो सॉइल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके इधर सॉइल का स्टेट चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो प्लास्टिक में स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो लिक्विड लिमिट का क्या मतलब हुआ, ये लिमिट कर देगा लिक्विड स्टेट ऑफ सॉइल को। मतलब अगर पानी इस अमाउंट तक पहुंच गया, वाटर कंटेंट अगर सॉइल में इस अमाउंट से कम है, तो सॉइल विल बिहेव एज प्लास्टिक एंड नॉट एज लिक्विड। ओके, पानी का फर्दर रिडक्शन करें और कम करें पानी को, तो एक हमें फिर आगे मिलेगा प्लास्टिक लिमिट। इसका मतलब क्या है, प्लास्टिक लिमिट का मतलब है प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल को ये लिमिट कर देगा इस साइड तक ही। ठीक है, अगर प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा पानी है तो सॉइल प्लास्टिक स्टेट में रहेगा, लेकिन प्लास्टिक लिमिट जितना पानी है या प्लास्टिक लिमिट से कम पानी है इस साइड, तो सॉइल प्लास्टिक स्टेट में नहीं रहेगा, वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ओके, तीसरा है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट में क्या है, अगर श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा पानी है तो सॉइल एक सेमी सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर उससे कम पानी हो गया या उसके बराबर का पानी हो गया तो सॉइल एक सॉलिड रूप ले लेगा। श्रिंकेज लिमिट इसका नाम क्यों कहा गया है, तो देखिए लगातार सॉइल के वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, लगातार सॉइल जो है आपका वो रिड्यूस हो रहा है ना, लगातार वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज रिड्यूसिंग। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद क्या हुआ है, आप पानी तो कम कर रहे हैं, लेकिन पानी लगातार कम हो रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सॉइल का वॉल्यूम अब कांस्टेंट है, देयर इज़ नो फर्दर श्रिंकेज। ठीक है, तो जिस पॉइंट के बाद सॉइल में कोई फर्दर श्रिंकेज नहीं होता है उसी को हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। ओके, आई होप कि ये डायग्राम जो है ये क्लियर होगा। ओके, ये डायग्राम है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल एंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। हमने पढ़ा, एटरबर्ग्स ने कहा कि सॉइल 4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट। जैसे जैसे हम लोग पानी में रिडक्शन करते जाते हैं, वाटर कंटेंट सॉइल का घटाते चले जाते हैं, तो सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में बिहेवियर हो जाती है, प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाती है, और सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाती है। और जैसे जैसे पानी घटाते हैं उसी तरह वॉल्यूम में भी रिडक्शन आ रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक पॉइंट के बाद वॉल्यूम में नो फर्दर रिडक्शन इज सीन, और उस पॉइंट को हम लोग श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। प्लास्टिक लिमिट वो है जिसके वाटर कंटेंट अगर उससे हम कम करें तो सॉइल प्लास्टिक नहीं सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड लिमिट क्या है, एक ऐसा वाटर कंटेंट जिससे अगर वाटर कंटेंट को कम करें तो सॉइल लिक्विड स्टेट में ना होकर के प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा। आई होप दिस फिगर इज क्लियर। ओके, तो जहाँ हमने छोड़ा था ये उससे आगे बढ़े अब। तो देखिए हमने एटरबर्ग लिमिट्स वगैरह के बारे में जान लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सॉइल विथ विच द सेम कंसिस्टेंसी लिमिट्स, द सॉइल्स विद द सेम कंसिस्टेंसी लिमिट्स बिहेव समवॉट इन सिमिलर मैनर। मतलब क्या इसका, जो फाइन ग्रेन सॉइल्स हैं अगर उनका कंसिस्टेंसी लिमिट्स लगभग सेम है तो वो सेम मैनर में ही बिहेव करेंगे। ठीक है,
ओके, अ सॉइल कंटेनिंग हाई वाटर कंटेंट इज इन लिक्विड स्टेट। अब देखिए इस फिगर में जो हमने सीखा जाना उसी वही चीज़ें अब यहाँ लिखी हुई हैं, हम लोग इसको उसके थ्रू एक बार हो लेते हैं, ठीक है। अ सॉइल कंटेनिंग हाई वाटर कंटेंट इज इन लिक्विड स्टेट, इट ऑफर्स नो शेयरिंग रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो लिक्विड स्टेट में जब सॉइल होगा तो उसमें कोई भी शेयर स्ट्रेंथ नहीं होगा, कोई भी शेयरिंग रेसिस्टेंस नहीं होगा, और ये एक फ्लूइड की तरह फ्लो करेगा। ठीक है, ओके। ये किसकी बात हो रही है? जब सॉइल लिक्विड स्टेट में, ओके, सॉइल जब आपका लिक्विड स्टेट में है तब, ओके। द वाटर कंटेंट at which the soil changes from liquid state to plastic state is known as liquid limit. ओके, इस फिगर में हमने देखा है ना, इसी की बात हो रही है। ठीक है, लिक्विड लिमिट, वो वाटर कंटेंट जब सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में बदल जाता है तो उस वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विड लिमिट। ओके, द सॉइल इन द प्लास्टिक स्टेट कैन बी मोल्डेड। अब सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में आ गया, तो प्लास्टिक स्टेट के बारे में क्या बात कही जा रही है कि सॉइल अगर प्लास्टिक स्टेट में है तो इट कैन बी मोल्डेड, है ना, इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स। ओके, नाउ द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट इज नोन एज प्लास्टिक लिमिट। ओके, इस फिगर में वापस आइए, है ना, प्लास्टिक लिमिट क्या है भैया? प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट जब सॉइल प्लास्टिक लिमिट से सेमी सॉलिड स्टेट में चला जाता है। ओके, चलिए, इन सेमी सॉलिड स्टेट सॉइल क्रैक्स व्हेन मोल्डेड। ठीक है, प्लास्टिक स्टेट में क्या था कि मोल्डिंग ऑफ सॉइल हो रही है तो कोई क्रैक नहीं है, लेकिन सेमी सॉलिड स्टेट में क्या होगा? सॉइल क्रैक कर जाएगा जब उसमें हम लोग मोल्डिंग की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन सेमी सॉलिड स्टेट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन वाटर कंटेंट टिल स्टेज इज रिच्ड व्हेन फर्दर रिडक्शन ऑफ द वाटर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सेमी सॉलिड स्टेट में क्या कहा जा रहा है? सेमी सॉलिड स्टेट में ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट को कम करते जा रहे हो तो आपका वॉल्यूम भी रिड्यूस होता जा रहा है। कब तक रिड्यूस होता जा रहा है? जब तक एक पॉइंट पे हम लोग पहुंच ना जाए, और इस पॉइंट के बाद फर्दर रिडक्शन अगर आप वाटर कंटेंट का करोगे तो कोई भी रिडक्शन वॉल्यूम में नहीं होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया है, वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, और उस समय द सॉइल इज सेड टू हैव रीच्ड अ सॉलिड स्टेट। ओके, जब फर्दर रिडक्शन इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है तो हम यही कहेंगे कि सॉइल जो है आपका सॉलिड स्टेट में पहुंच चुका है। ओके, ओके, चलिए, द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज नोन एज श्रिंकेज लिमिट। ये भी हमने बता दिया है आपको। ओके, बिलो द श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट से नीचे और गए तब क्या होता है? द सॉइल डज नॉट रिमेन सैचुरेटेड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सॉइल डज नॉट रिमेन सैचुरेटेड। अभी तक क्या था कि सॉइल जो था आपका वो सैचुरेटेड था। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट से पहले पहले तक सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड था। ठीक है, लेकिन श्रिंकेज लिमिट के बाद क्या हुआ? सॉइल अब पूरी तरह सैचुरेटेड नहीं है, सॉइल के हर एक पोर्स में अब वाटर नहीं है। ठीक है, अब उसमें एयर भी आ चुका है। ओके, मतलब सॉइल अब फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं है। ओके, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि बिलो द श्रिंकेज लिमिट द सॉइल डज नॉट रिमेन सैचुरेटेड, एयर enters the voids of the soil. Because of the capillary tension developed, the volume of the soil does not change. Volume में कोई भी reduction नहीं हो रहा है। Okay. Further, the shrinkage limit is the water content at which the soil stopped shrinking further. ये हमने जब फिगर ड्रॉ किया था तो हमने ये देखा था। And attains a constant volume. दो चीज़ यहाँ important है। ठीक है, stops further shrinkage and attains constant volume. The shrinkage limit is the lowest water content at which the soil is fully saturated. Okay, फिगर में देख लें ज़रा, lowest water content at which soil is fully saturated.
देखिए इस वाटर कंटेंट पे सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, ओके, और इस वाटर कंटेंट पे भी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, इस वाटर कंटेंट पे भी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, और इस वाटर कंटेंट पे भी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, और तो और इस वाटर कंटेंट पे भी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, ओके। लेकिन इसके इधर आगे ऑन द लेफ्ट साइड, तो अब यहाँ पर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है, ओके। तो क्या लिखा जा रहा है यहाँ, द श्रिंकेज लिमिट इज द लोएस्ट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है, मतलब ये लोएस्ट वाटर कंटेंट है जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है। इससे लो वाटर कंटेंट पे आइएगा तो सॉइल में फुल्ली सैचुरेशन आप नहीं पाइएगा, ठीक है, ओके। चलिए ये फिगर आपका क्लियर है।